और हमारे साथ जुड़े हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा चीफ गेस्ट श्रीमान द डायरेक्टर ऑफ द तांग इंडिया फ्यूनरल सर्विसेज, उनको आना था, पर उनके ग्रह पर उनके भाई के निधन होने के कारण उनके भाई जो सुबह में रहते हैं श्रीमान सच्चिदानंद जी को उन्होंने भेजा है। और आज श्रीमान और श्रीमती सच्चिदानंद जी का पदार्पण हमारे भवन पर हुआ है। तो हम चाहते हैं कि भैया आप और भाभी जी आप आगे आ जाएं। हम रिक्वेस्ट करते हैं भैया जॉन और मिसेस जॉन आ जाए, हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। और कल के जो हमारे चीफ गेस्ट थे उनकी धर्मपत्नी नहीं आई थी, तो आज एज अ ट्रस्टी मैं भाभी जी का भी सम्मानित करूंगा। आज आखिरी दिवस है सबके हम लोग हम चाहते हैं हमारे भाई भैया सचिन जी आप झंडा बंधन को तैयार करें। भैया जॉन आप साथ हैं हमारे। झंडा बंधन
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि जी। तो जैसा आप सभी ने देखा है कि जो मुख्य अतिथि को जो आना था, घर में निधन होने के कारण से वो नहीं आ सके, वो अपने अपोलॉजीज हम लोगों को भेजा है। और मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे ब्राह्मण जी से कि आज की जो कार्य है उसको संपूर्ण करें। उसके बाद में फिर प्रताप मार्केटिंग की ओर से जो आज फादर्स डे सेलिब्रेशन भी है, हमारे भाभी जी श्रीमती जो डायरेक्टर है प्रताप मार्केटिंग के, उनकी ओर से जो आज की जो कई के है जूस है, आज उनके परिवार की ओर से श्रीमान भैया जोन जी के परिवार की ओर से आज का जो प्रसाद है ये दिया गया है। और आज का जो भोजन है ये टीम अप्रिशिएशन और जो देने वाले हैं जिसका यह दिमाग था हमारे जीजा जी श्रीमान सरेश जी, आज वो अस्पताल में है, अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और मैं आगे चल के बताऊँगा जो हमारे और भी स्पॉन्सर्स हैं और उनके विषय में बताऊँगा। तो मैं अब आग्रह करता हूँ हमारे ब्राह्मण जी से कि वो आज के कार्य को लेकर चले। उमापति महादेव की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय पार्वती सीता महादेवा। जय पार्वती सीता महादेवा। सब अपने हाथ में सिर को झुका ले। ओम अनिलांजन समाभाषम रवि पुत्र्यं गर्जनम छाया मार्तंड सर्वोत्तम नमामि श्री शनिश्चरम श्री शनिदेवाय नमः। आदरणीय भक्त समूह, आज इस शिव पुराण के अंतिम दिन पुनः हम सब यहाँ पर
नरेंद्र यूथ फाउंडेशन पीजी की कोशिश से और भोलेनाथ जी की कृपा से एकत्र हुए इस शिव रूपी लहर में फिर से बहने के लिए। ये संसार सागर कर्मों के भार पे टिका है। यदि हम अपना कर्म सही नहीं रखें तो भगवान जब अवतार लेंगे धरती पर, हम लोगों की टीम में खेलेंगे, हम उसी टीम में रहेंगे। क्योंकि जब जब धर्म की हानि होगी, कोई पशु पक्षी ये धर्म की हानि नहीं करते। धर्म की हानि करने के लिए हम मनुष्य ही निकल कर आते, हम ही लोग। हमारे अंदर बसे जो मस्तिष्क है, उसमें जो भ्रम है वही घुमाता है। कुछ अनजानवश हानि करते, कुछ जानबूझकर। पर एक बात हमेशा याद रखना, हम मनुष्य अपना जो प्लानिंग हम करते ना, ये प्लानिंग, डेली प्लानिंग, इसको भूल जाएंगे। किंतु भगवान ने जो अपना प्लानिंग किया है, अपना निष्कर्म बनाया, वो नहीं भूलता। उसने अपना कर्म का विधान बना दिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभियुक्तानाम धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय और संभूयामि युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब भगवान कहते हैं कि तब तब मैं अवतार लूंगा, अधर्म का नाश करूंगा, धर्म का रक्षा करूंगा और बारंबार अवतार लूंगा, बारंबार। भगवान सर्वव्यापक है, यानी एक समय सब जगह रहने वाला। वो सबके अंदर बसते हैं। और कई वेद शास्त्र यह भी कहते हैं कि सारे जगत उनमें ही बसते हैं, सारा जगत उनमें बसता। तभी तो उसका नाम जगत निवास पड़ा, यानी जिसके अंदर सारा जगत बसता हो वही तो जगत निवास है, यानी जहां पर जगत निवास करती है। और इस वक्तव्य को प्रूफ किया है वाल्मीकि रामायण में, विष्णु पुराण में, शिव पुराण में। एक समय की बात है और ऋषि मार्कंडू जी भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने बैठे। उधर उसकी स्त्री माता पार्वती की तपस्या, ये दोनों लग गए। माता जी, बच्चे जब दूध काटते हैं तो माता की नेत्र से नहीं दिखता ना। पिता तो चलो कठोर है, वो देख भी लेगा, तो माता नहीं देख सकती। माता पहले दर्शन देती स्त्री को, स्त्री वरदान मांगो। वो बोले कि हे माता, मैं एक शिव भक्तनी को, यानी शिव भक्त को जन्म देना चाहती हूँ, मुझे एक औलाद दो जो शिव भक्त होए। माता पार्वती ने कहा चलो आशीर्वाद देते हूं कि तुम्हारे ग्रह पर शिव भक्त पैदा हो। वो स्त्री कही कि अच्छा माता पैदा तो होगा, किंतु ऋषि तो तप कर रहे। माता कैलाश गई, भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, मैंने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, अब जाओ और ऋषि मार्कंडू को समझाओ कि वो जाए। भोलेनाथ जी प्रकट हुए, मार्कंडू ऋषि से सब वृत्तांत कहा सुनाया। पार्वती माता ने वरदान दिया है तुम्हारे ग्रह पर और मेरा भक्त पैदा होगा, इसलिए ये तपस्या छोड़ो और जाके गृहस्थी देखोगे। वरदान मिल गया, वो भी मुस्कुराता हुआ घर चला आया। किंतु ब्रह्मा उदास हो गया। जब नारद जी ब्रह्मा के पास गए कि हे पिता,
ये हर्ष और खुशी का समय है कि धरती पर एक और शिव भक्त आया, आप उदास क्यों हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, मैं उदास इसलिए हूं कि मेरा लिखा कटता नहीं है ना। जो ब्रह्मा ने विद्या छठे रात के अंग राही बड़े ना तिल घटे जितु ब्रह्म से। भोलेनाथ और माता पार्वती ने वरदान दिया कि इनके घर पर शिव भक्त पैदा हो, लेकिन कहां से हुए? इनके नसीब में, इनकी रेखाएं में जो बच्चा है वो अल्प आयु का है, यानी 5 साल 5 वर्ष उसकी आयु होगी। वो पैदा होगा, 5 साल 5 दिन होगा, वो गुजर जाएगा। कहां से शिव भक्त बने? माता पार्वती भोलेनाथ ने तो आशीर्वाद दे दिया बिना विचारे। कैसे हुए? नारद जी से दुख देखा नहीं गया। वो विचार किया कि जब पुत्र मर जाए तो जो दुख परिवार को होता है, माता पिता को होता है, वो सीमित नहीं होता, यानी उसका कोई सीमा नहीं होता, वो दुख का कोई अंत नहीं होता। क्या करे? वो सोच कर आया और ऋषि मार्कंड और उसके स्त्री को बैठाकर सब वृतांत कहा सुनाया, ताकि जब पुत्र मरे तो दुख ना हो। पहले से याद जाने। ऋषि जी नारद को हाथ जोड़ लिए कि हे ब्रह्म ऋषि, शास्त्र कहता है कि तुम परम ज्ञानी हो, इसलिए तुम ये कष्ट का निवारण करो, और तुमसे हो सकता है, क्योंकि सारे भगवान के द्वार तुम्हारे लिए ओपन है ना। कभी यहां कहीं यहां चलते रहो, नारायण नारायण का उच्चार करते हुए। नारद ने कहा कि हे ऋषि, इसका एक निवारण मैं जानता हूं। जैसे पुत्र पैदा हुए मेरा चेला बना देना उसे। अब यह संसार जानता है कि नारद का चेला कभी फेल नहीं हुआ ना, जिसके लिए भगवान विष्णु ने विराट रूप नरसिंह धारण किया था, वो भी नारद का चेला था। वो छोटा सा बच्चा ध्रुव द्वादशात्म मंत्र उच्चारण कर भगवान विष्णु को बुला लिया, प्रकृति रूप गई उसके लिए, वो भी नारद का चेला था। ऋषि मार्कंडू प्रसन्न हुए। जैसे बच्चा पैदा हुआ, नारद जी आए। पहला वाक्य बच्चे के कान में उन्होंने कहा, ओम नमः शिवाय। नारद प्रतिदिन आता रहा, प्रतिदिन नारद आता रहा और आकर बताता। जैसा बच्चा जानने लायक हुआ, नारद देव से बता दिया, बेटा तुम्हारी इतनी ही उम्र है। और जब अंतिम दिन आए तो क्या करना? तो जीवन बीतती गई। जब 5 साल 4 रोज हुआ तो माता पिता विलाप करना शुरू किया। रात्रि काल का समय है, पुत्र बीच में सोया, माता इधर पिता इधर, दोनों की पीठ पुत्र की तरफ। मध्य रात्रि हुआ, नींद आ गई, पुत्र उठा, शिवलिंग उठाकर नर्मदा नदी के तट पे जा बैठा और लगा शिव को जपने। महामंत्र ओम नमः शिवाय, उसका अर्थ है कि मैं आपकी शरण में हूं। ओम नमः शिवाय का यही अर्थ है कि मैं आपका शरण में हूं। जैसे भोर होने को आया, ब्रह्म मुहूर्त लगे, वैसे यमदूत आकर खड़े हुए। दूतों ने अपना फास फेंका, किंतु शिवलिंग के ज्योति से वो फास जल गया। यमदूतों को चोट लग गई। यमदूत जैसे छुटा गए, यमराज आकर खड़ा हो गया। जैसे यमराज यहां हुआ, भोलेनाथ जी यहां प्रकट हो गए। यमराज ने कहा कि भगवान हमें इन्हें ले जाना है, ब्रह्मा ने इनकी भाग में यही लिखा। भोलेनाथ जी कहे कि यमराज यदि तुम काल हो तो मैं महाकाल, मैं महाकाल हूं। भोलेनाथ जी वही नर्मदा के जल को उठाया और पुत्र पे छिड़का, जा पुत्र अमर हो जा। वह अमर हो गया। नामकरण किया गया, नाम रखा गया मार्कंड। बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे। समय बीतता गया, वो युवा हो गया। एक दिन मार्कंड ऋषि कैलाश पर्वत गया। जब वह गया तो देखा कि भोलेनाथ जी तपस्या में लीन है।
ध्यान कर रहे हैं। वो माता पार्वती से कहा कि हे माता, पिता सो क्यों गया? भगवान सो क्यों गए? जब आता था तो भगवान जगते थे, आज सोया हुआ। माता ने कहा कि हे पुत्र, पिता सोया नहीं तुम्हारा, किंतु वो अपने प्रभु को याद कर रहा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, कोई यदि तर्क करे इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, तो वही मूर्ख है, क्योंकि ये सब एक समान है, एक दूसरे का पूजन करते ना। हमेशा कहते लोग हमेशा कहते शिवरात्रि के दिन, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्राण वरण में शोभित ये तीनों एका। यानी तीन एक है, किंतु फिर भी तर्क करते ये बड़ा है छोटा। तो माता ने कहा शिव जी ये अपने प्रभु को याद कर रहे। अब एक और समस्या उठा, आज तक तुम ऐसे ही जान रहा था, आप कौन है? माता पार्वती से उसने पूछा। माता ने कहा है पुत्र, सत्संग प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सत्संग ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ से मनुष्य तृप्त होकर और ज्ञानी हो जाता। ज्ञान यज्ञ। मार्कंड जी आए, बहुत पूछा लोगों से, जब नहीं पता चला तो उसे एक उपाय सूझी। उसने ब्रह्मा का तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगो। मार्कंड जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी पर आने वाला प्रलय अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। कौन बसता ना सुन। ब्रह्मा जी आशीर्वाद देकर चल दिए। कई साल बीत गया, बाल सफेद हो गए। संध्या के समय और वरुण देवता के समक्ष, यानी समुद्र के किनारे, वो संध्या बंदन कर रहा था कि देखा समुद्र से जुगाड़ उबड़ी चली आ रही। जुआड़ आया, ये बहने लगा, उसमें घबरा गया। आकाशवाणी हुई कि अपना वरदान याद कर संभला। देखते देखते संपूर्ण सृष्टि विनाश को प्राप्त हो गई। जो प्रलय का जल होता है वो पृथ्वी से उठता है और आकाश को जाता। संसार में कुछ नहीं बचा। जब ये देखता है कि संसार में कुछ नहीं बचा, तो इसने देखा कि वट वृक्ष के पत्ते पर एक छोटा सा बच्चा सोया, एक बेबी, वो पत्ते पर सो रहा। जैसे वह बच्चा श्वास लेने को मुंह खोला, जमवाई हम कहते ना, वह बच्चा मुंह खोला या उसके मुंह में घुसा गया। मार्कंड ऋषि उस बच्चे के मुख में चला गया, छोटा सा बच्चा के मुख में। घबरा गया जाकर, ये कैसी लीला। मैं एक शिशु के अंदर आ गया। जब अंदर गया तो देखा संपूर्ण जगत उसके अंदर बसे, सारे जगत। ब्रह्मा जी को देखा, महादेव जी को देखा, सब गणों को देखा, देवताओं को देखा, देवियों को देखा। 12 सूर्य वहीं पर विराजमान, 49 पवन, सब कुछ उसके अंदर। वो विस्मित रह गया देखकर, सारा जगत उसके अंदर बसे। कुछ समय रहने के बाद उल्टा श्वास के द्वारा एक दिन बाहर आया तो देखा संपूर्ण सृष्टि विराट पुराने की तरह, पहले की तरह है। और समक्ष में यानी सामने श्री हरि जी खड़े। वो रोता हुआ बोला, भगवान मैं आपको नहीं जानता था, इसलिए और खोजने निकला। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि हे मार्कंडेय, तुमने मुझे खोजने की जो कोशिश किया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। यानी तुमने कोशिश तो की मुझे खोजने के लिए, इसलिए एक पुराण की रचना करो जिससे मनुष्य और सुखी होए। तब मार्कंड जी ने आकर और भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से, नारद जी की कृपा से मार्कंडेय पुराण का रचना किया, जिसे हम देवी पुराण कहते हैं। बहुत मंत्र उसमें, बहुत सारा, जो मनुष्य का कल्याण है। तो इस कथा से साबित हुआ कि सारा जगत भगवान के अंदर बसते, तभी तो उसे जगत निवास कहते। आज हमने विचारा था कि शिव जी के कुछ अवतार के विषय में वर्णन करेंगे। एक ऐसा अवतार शिव जी ने धारण किया धरती पर,
जिसकी वजह से या जिसके सहयोग से आज हम इस धर्म में बसे, जिसका नाम है सनातन धर्म। सतयुग की बात है, देवी कौशिकी ऋषि कौशिक के साथ विवाह किया। ऋषि कौशिक को कोढ़ की बीमारी थी। उसे पता चला कि हिमालय में एक झरना है, यानी वाटरफॉल, जहां जाकर नहाने से कोढ़ दूर हो जाता। ऋषि कौशिक ने कौशिकी को बताया कि स्त्री और देवी, वहां पर एक झरना है, मैं जाना चाहता हूं, कि तू चल नहीं सकता, कोढ़ की बीमारी है, घाव इत्यादि पैर में। कौशिकी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें ले चलती हूं। पत्नी पति का ढाल होती है। सो वे अपना यात्रा आरंभ किए। बहुत से नगर इत्यादि पार कर रात्रि काल का समय था, वे कार्तवीर अर्जुन के राज में पहुंचे। वहां पर कार्तवीर अर्जुन चोर समझ के मांडव नामक ऋषि को एक स्टूल पे बैठा दिया था, यानी बड़े से खूंटे ऊपर, कि तुम वहीं आकाश में रहो, बैठा दिया। और वो योग शक्ति से बैठ ही गया। कई 100 साल तक वो बैठा रहा, कोई देख रहा नहीं, अदृश्य हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा, किंतु वहां बैठा। ऋषि कौशिक जी आए। अचानक घाव पे पत्थर पड़े। जब पैर रखा, पत्थर पे पड़े, पीड़ा उठा। ये अपने मार्ग से भटक गया, यानी बैलेंस को खो दिया, और उसका कांधा वो खूंटा से लगा। खूंटा से लगा। मांडव ऋषि के 200 साल के का तपस्या टूट गया। वो उड़ गए। क्रोध में आकर उन्होंने और ऋषि कौशिक को चिल्लाया, देखा, ए मूर्ख, तुम्हारे वजह से मेरा 200 साल का तपस्या टूट गया। बेचारा डर गया देखकर, ये तो था नहीं, अचानक में प्रकट हो गया। मांडव ऋषि ने बिना सोचे विचारे और ऋषि कौशिक को श्राप दे दिया कि जा और सूर्य उदय होते ही तुम्हारा प्राण चला जाए। देवी कौशिकी बहुत रोई वहां पर। मैं पिता का, अपने पति का रक्षा करने जा रही थी, उसका इलाज कराने जा रही थी, यहां तो श्राप ही मिल गया, सुबह होते ही मर जाए। वो पति को किनारे बैठाकर बहुत भटकी, वहां से हर एक के ग्रह पर गई। कोई होए जो मांडव ऋषि को समझा ले, वो श्राप वापस ले दे, किंतु किसी ने नहीं सुना। राजा को जब पता चला कि वो मांडव ऋषि है, कोई चोर नहीं, वो तो अपने आप घबरा गया। इसकी कोई नहीं सुनता। वो अपना सवारने लगे कि चलो किसी तरह हम समायाचना करके उनको उतारे नीचे। अंत में जब देवी कौशिकी थक गई तो दुर्गा माता जी के मंदिर में जाकर और द्वार पर बैठ गई, रोती। माता से वो रोकर कही कि माता, आज मेरी मदद कोई नहीं कर रहा। सती थी, सत्य था उसके अंदर, इसलिए माता के वो मूर्त के आकार से आवाज आई कि तुम सती हो, अपने पति की रक्षा स्वयं करो। मैं वरदान देती हूं, जो तुम चाहती हो वही होगा। देवी कौशिकी आई, पति के सिर अपने गोद में रखकर बैठ गई। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त लगा, यमदूत प्राण लेने आने लगे। देवी कौशिकी को दिखा यमदूत आ रहे, वो रोकी, कहां आ रहे हो? यमदूतों ने कहा कि मांडव ऋषि ने तुम्हारे पति को श्राप दिया है कि जैसे भगवान भास्कर उदय होंगे हम प्राण लेकर चले जाएंगे। देवी कौशिकी बोली कि मांडव ऋषि कौन है मेरे पति का प्राण हरने वाले? वे जन्मदाता तो नहीं। यदि ऐसा बात है
कमंडल से जल लिया। यदि मैं सती हूं, मेरे अंदर सतीत्व बसते हैं, माता दुर्गा का आशीर्वाद है, तो मैं श्राप देती हूं भगवान भास्कर से कभी नहीं उदय हुए। निकलता सूरज डूब गया। जब सूरज उदय ही नहीं होंगे तो प्राण कहां जाएगा। निकलता सूरज डूब गया, संसार में अंधेरा छा गया, समय रुक गया। जिसे पैदा होना था वो हो नहीं रहे, जिसे मरना था वो मर नहीं रहे, समय वहीं ठहर गया। महाराज इंद्र घबरा गए, संसार में क्या हो रहा। दौड़कर ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी, और रक्षा करो। ब्रह्मा बोले कि मैं गया था कि वो मुझे मिलना नहीं चाहती, वो मुझसे बात करना नहीं चाहती। भोलेनाथ जी के पास गए, वो भी वही गए, सब ये मिलकर और श्री हरि के पास गए। ये उस समय की कथा है जब स्त्रियों का आदर नहीं होता था। श्री हरि ने कहा कि एक स्त्री का श्राप मैं कैसे दूर करूं। अपना प्रश्न आगे इसका यहाँ नहीं होगा, कहीं होगा। चलो एक कीर्तन हम तब तक करें। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
पार्वती महादेव की जिस तरह श्री हरि ने सबको बताया कि स्त्री की श्राप को स्त्री ही दूर करे, इसलिए सब अत्रि मुनि के आश्रम में जाओ, देवी सती अनुसुईया से विनती करें कि वो आकर और कौशिकी श्राप दूर करें। वे सब आए, माता अनुसुईया से विनती किया हुए कि आप चलो और कौशिकी का जो श्राप है उसे हटाने में हमारी मदद करो। यमराज भी वहां पर आए। माता अनुसुईया गई, देवी कौशिकी को समझाई कि भगवान भास्कर पर से अपना श्राप हटा ले। उन्होंने वचन दिया कि तुम्हारे पति का और मैं रक्षा करूंगी। जैसे देवी कौशिकी अपना श्राप हटाई, यमराज आए, माता अनुसुईया ने उसे रोका। वो बोला, हे माता, मांडव ऋषि ने श्रापा है, किसका प्राण चला जाए उसका वचन पूरा होगा। माता अनुसुईया बोली, कल आप मेरे घर पर आए? यमराज ने कहा, मैं आया था। आपने मुझे क्या कहा, क्या कहकर संबोधित किया? यमराज बोला, मैंने आपको माता कहकर बुलाया। तो तुम्हारे माता ने वचन दिया है कि इसका रक्षा करूंगी। माता का वचन पूरा करना पुत्र का काम। यमराज जी धर्म संकट में पड़ गए। माता आप स्वयं मदद करो। माता अनुसुईया ने मांडव ऋषि का श्राप वापस किया, देवी कौशिकी को आशीर्वाद दिया और कौशिक मुनि के जो कोड़ का मैल से दूर कर दिया, वो चिपटा समाप्त हो गया। इधर नारद जी वो आग का टुकड़ा उठाकर लाके तीनों देवी में लगाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश धरती के एक स्त्री का पूजन कर रहे हैं। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आप लोगों को भूल गए। वो स्त्री एक धरती का एक स्त्री है अनुसुईया, उनका पूजन कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। वो तीनों देवी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाकर और कहा कि माता सती अनुसुईया के जाकर उनकी और उनको पढ़ के परीक्षा ले जाए, देखिए कि वो सफल हुए कि नहीं। ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और महादेव जी तीनों आए ऋषि का रूप धर अत्रि मुनि के आश्रम में, और माता सती अनुसुईया से कहा कि हमें भूख लगी है, भोजन बनाकर परोसे। माता जी जैसे भोजन बना लाई तो वे तीनों कहे कि जब हमें भोजन परोसना तो निवस्त्र हो गए, यानी बिना वस्त्र के। देवी सती अनुसुईया समझ गई ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। वे पति का जप कर नेत्र मूंद के देखा तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी बैठे हैं। वो समझ गए कि परीक्षा देने आए। अत्रि मुनि ने जो मंत्र दिया था वो ही जाप कर वो जल इन तीन पर छिटके बच्चे बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसने स्तनपान कराया। कई दिन वे माता सती अनुसुईया के साथ उसी के आश्रम में रहे। जब लौटे नहीं तो देवी पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी को भय हुआ, भगवान चले गए, लौट कर आ जाएंगे, आ नहीं रहे। नारद जी ने पता लगाया कि ये तो यहां बच्चे बनकर खेल रहे। वे तीनों देवी आई, माता सती अनुसुईया से क्षमा मांगी कि दोष हमारा था और हमें क्षमा करो माता, और हमारे पतियों को लौटा दो। माता ने कहा, जा उठा ले। समस्या हुई कौन किसको उठाए, वे तो बच्चे बन गए, जरा देखने में पहचान नहीं रहे कि कौन भोलेनाथ था, कौन विष्णु जी, कौन ब्रह्मा जी। फिर से विनती किया माता से, माता इनको पुराना रूप में ला दो। माता के आशीर्वाद से ये तीनों फिर अपने रूप में आ गए। जब जाने लगे तो माता सती अनुसुईया वो रोने लगी। भोलेनाथ जी बहुत दयालु। भोलेनाथ जी ने कहा कि हे माता, आप क्यों रोई, आप तो हमारी माता बन गई,
क्यों रो रही हो? माता श्री अनसुईया ने कहा कि मेरा अपना कोई पुत्र नहीं। श्री विष्णु ने आशीर्वाद दिया, चलो हम तीनों आपके ग्रह पर पुत्र रूप में पैदा होंगे। समय बीता, ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में, श्री विष्णु दत्तात्रेय जी के रूप में और शिव जी दुर्वासा ऋषि के रूप में माता सती अनसुईया के घर पर पैदा हुए तीनों। ये कथा बहुत लंबा है, मैं दोनों का भी बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि का अवतार था, दुर्वासा ऋषि शिव जी का अवतार, उनको क्रोध आता था, थोड़े से बात साफ देते थे। पिता ने कहा, पुत्र वेद अध्ययन करने जाओ। वेद का अध्ययन मनुष्य के काम क्रोध को जीत देता है, तो क्रोध से मुक्त है। इसलिए दुर्वासा जी ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में बैठे जाकर अब वेद का जो प्रथम श्लोक है उसको पढ़ना शुरू किया। कहते हैं कि माता सरस्वती के सामने यदि तुम घमंड में बैठकर बोलोगे तो मुख से आवाज नहीं निकलेगी, वो सरस्वती है। दुर्वासा ऋषि क्रोध से घमंड से भरे और जैसे वेद का प्रथम श्लोक उच्चारण करना शुरू किया, विश्वानि देवा सविता दुरितानि पराशुआ यद भद्र तनायाशुआ, ये प्रथम श्लोक है वेद का। जैसे बोलना शुरू किया तो उसका आवाज, उसके कहते आवाज बहक रहा है, यानी वो आवाज उड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या करा। माता सरस्वती हंस दी, जैसे हंसी ये ताका क्रोध की मारी, किंतु सरस्वती को देखकर चुप रही है। दूसरी बार फिर उच्चार करना शुरू किया, ओमा विश्वाहानि देवा सविता दुरितानि पराशुआ यद भद्र तनायाशुआ, पुनः आवाज वैसे ही हुआ। इस बार जब माता सरस्वती हंसी तो दुर्वासा ऋषि ने सरस्वती को श्राप दे दिया, तुम समझती हो तुम्हारी ही वचन ठीक है, मैं श्राप देता हूं कि ब्रह्मलोक से चली जाओ और जाके गंधर्वलोक में पैदा हो। जैसे ही श्राप दिया, ब्रह्मा जी दुर्वासा ऋषि को खतरा हुआ, मेरे यहां आकर माता सरस्वती को तुमने श्राप दे दिया, चलो यहां से। उधर माता सरस्वती राजा चित्ररथ के घर पर पुत्री रूप में पैदा हुई, मत्स्य नाम पड़ा। समय बीता गया और समय बीत गया। एक दिन एक राक्षस उसे उठाकर समुद्र के अंदर लेके गया, विवाह करना था जबरदस्ती। भगवान ने अपना अंश बेचकर उसे बचाया और उनसे विवाह किया। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम अनल पड़ा, अनल। जब पुत्र 14 साल का हुआ तो देवी सरस्वती का अंश अपने पुत्र अनल को लेकर भगवान दत्तात्रेय के सामने गए कि भगवान, मेरे पुत्र का मार्ग श्रेष्ठ करो कि यह क्या करे जीवन में। भगवान दत्तात्रेय जो ब्रह्मा विष्णु महेश का एक अवतार, वो बताया कि हे पुत्र अनल, एक धर्म की स्थापना करो जिसकी नाम होना चाहिए सनातन धर्म, और यही धर्म में मैं अपना अवतार धारण करूंगा। तो हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम उस धर्म का भाग है जो सतयुग में भगवान ने स्थापना किया, यानी उनके आशीर्वाद से बना। हमारा धर्म किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, भगवान के आशीर्वाद से बना। देवी सरस्वती के अंश अवतार का पुत्र, इसीलिए तो हम में कीर्तन है, हमारे में ही भजन है, देवी सरस्वती का रूप है। तीसरा शिव जी का अंश और दुर्वासा ऋषि जी के आशीर्वाद से हमें ये उत्तम और तीर्थ रूपी सनातन धर्म मिला। और तीसरा, और एक छोटी सी कथा बता दें इससे पहले हम हवन करें। दिनेश, शिव जी के पूजन में बेल पत्र का बहुत भारी महत्व है। और बेल की उत्पत्ति माता पार्वती जी के पसीने से हुआ था। शिव का पसीना गिरा तो बेल का वृक्ष हुआ। शिव जी को इसलिए पसंद है क्योंकि माता पार्वती उसके जड़ों में विराजती है, गिरजा रूप से, गिरजा नाम से।
देवी कात्यायनी वहां पर फल रूप से विराजती है। और माता लक्ष्मी संपूर्ण वृक्ष में विराजती है। तो इस तरह, इसलिए और बेल का पत्ते जो है, बेल का पेड़, ये शिव जी को बहुत पसंद है। एक रात की बात है, एक ग्राम में, बहुत पुरानी कथा, एक शिकारी गुरु जिसका नाम था, वो रात्रि काल में, उसका काम ही था शिकार करके अपने घर में और अपने परिवार को पालना। इसलिए जब शाम हुआ तो बच्चे रोने लगे कि भूख लगा। ये धनुष और बाण उठाकर वनवास वन में चला गया। ढूंढता रहा, कुछ नहीं मिला। तो थक के एक बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, अपने साथ कुछ पानी लेकर गया और एक कुंड के किनारे ये बेल का पेड़ था, ये उसके ऊपर चढ़ पड़ा, बैठ गया जाके। एक पात्र में जल लिए, उस पेड़ के नीचे पुराना शिवलिंग था, जो ये शिकारी इसने नहीं देखा। थोड़ी देर बीता, ये जानता था कि कोई जानवर और कुंड में जल पीने आएगा। एक हिरनी आई, जैसे हिरनी को देखा है झटकर बाण उठाया, इसके झटकने से कुछ पत्ते टूटे पेड़ के और थोड़ा सा जल इसमें से गिरा, तो जल और पत्ते मिलकर शिवलिंग पर पड़े। इसलिए प्रथम पूजा संपूर्ण हुआ। अनजानवश ये बाण ताना हिरनी देखी बाण, वे बोली क्या कर रहे हो? इसने वृतांत कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए मैं मारकर तुम्हें जाना चाहता हूं। वो बोली कि भाई मुझे समय दो, मैं घर को जाऊं, अपने बच्चे अपने पति को मिलकर उनको बता कर आ जाऊं, मैं आऊंगी, ये सत्य कहती हूं, झूठ नहीं बोलती। आज शिवरात्रि का रात है, इसलिए मैं सत्य खाती हूं कि मैं लौट कर आऊंगी। वो वचन सुना वो शिकारी, वो बोला अच्छा जाओ, मैं इंतजार करता हूं, लेकिन आना लौट कर। वो घर चली गई, ये जागता रहा। इसलिए पहला पहर का जागरण भी हो गया। पूजन हुआ था, जागरण हुआ। ये शिवरात्रि, दिवाली, अष्टमी, जो कुछ जितने भी रात्रि, वो जागरण का रात्रि होता है, जागना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो हिरनी की बहन आई, उसे भी देखकर ये धनुष को उठाया, धनुष बाण उठाया और धक्के से कुछ पत्ते और कुछ जल फिर से गिरे। उसी दिन पर दूसरा पहाड़ का पूजन हो गया। जैसे हिरनी देखी बाण, वो वही सवाल की जो उस बहन ने किया था, और ये शिकारी वही जवाब दिया, मारकर घर ले जाना सकता। तो हिरनी की बहन कही कि आप मुझे छोड़ दो, मैं घर जाऊं, अपने पति को बताकर लौट कर आ दूं, शपथ लेती हूं कि मैं आऊं, कसम खाती हूं। दोपहर का पूजन किया था, इन्हें 2 बार पूजन किया शिवलिंग का, इसलिए पाप जाता था ना, तो वो उसे भी जाने दिया। सो दूसरा बार का जागरण हो गया। थोड़ी देर बाद एक मोटा ताजा हिरन आया। ये उसे देखकर मन में विचारा, इसको नहीं छोड़ूंगा। जैसे धनुष उठाया, फिर पत्ते टूटे, कुछ जल गिरे शिवलिंग पर। तीसरा पहाड़ का पूजन हो गया। 4 पहाड़ का पूजन, तीसरा पहाड़ का पूजन हो गया। वो हिरन बोला मुझे मत मारो, मुझे मौका दो, मैं जाऊं घर, अपने पत्नी और बच्चों को बताकर आ जाऊं, और मैं आऊंगा। शिवरात्रि का रात मैं झूठ नहीं बोलता। तो इसने उसे भी जाने दिया, चलो मैं इंतजार करता हूं, जाकर। वो गया घर पर, सब बैठे आपस में बात करते, तो पता चला कि सब इसके पास से होकर आए, और सबने ठाना कि हम चलेंगे।
वचन दिया है सो आएंगे। अगोरता अगोरता तीसरा पहर का जागरण भी हो गया। तब इसने ये देखा कि दोनों हिरनी, हिरन और बच्चे तक उनके आ गए। आकर पुकारे, लो शिकारी, हम आ गए, अपना वचन पूरा करो ताकि यह देह धन्य होए। ये देह जो दूसरे के काम आवे, उससे भारी कौन सा संसार। जैसे पुकारे, वो धनुष बाण उठाया, कुछ पत्ते फूटे, कुछ जल और गिरा, चौथा पहर का पूजन हो गया, सदा शिव प्रकट हो गए। चार पहर का पूजन बहुत कम लोग कर पाते ना, और चार पहर का जागरण। चार पहर का वो चौथा पहर है, वो सुबह की वेला। जैसे वो सुबह की वेला का पूजन किया, सदा शिव प्रकट हो गए। आशीर्वाद दिया उसे, बहुत पसंद हूं मैं तुमसे। आशीर्वाद देता हूं कि तुम यहां से और श्रीवैरपुर में जाओ, वहां का राजा बन जाओ, अब वहीं रहना। एक दिन श्री रामचंद्र जी आएंगे और आपसे मित्रता होगी। वो त्रेता युग में आकर निषाद राज हुआ, भगवान श्री राम जी के प्रिय और उसका मित्र बना। समय आया कि भगवान उसको अपने हृदय से लगाया। उतना अहोभाग और बेलपत्र का और बेलपत्र और शिवरात्रि का जो संबंध है, इससे उत्तम तीर्थ संसार में और कोई नहीं। बोलिए उमापति महादेव की जय। जय श्री तैयारी है। बाकी सब है, छोड़ते नहीं है। चल भाई, अभी आओ। आपकी जगह पे छोड़ी गई, लेकिन अवधि पे हम लोग करता है, छोड़ के फिर दूसरा को कर देगा। ओम यापावित्रवा समस्तांगतपिवा समेत पुंडरीकाक्ष यागिस्थानात्मविदातम नमो नमः। ओम श्री खंड चंदन सुनहरमिलकं सुशस्त्र तिलकम समारापयामि। ओम नमस्कार पुष्पाणि कलवच पुष्पांजलि में आज घृणतम परमेश्वरम। काम करो, उसका बहुत दूर बैठा है, उसमें
एक पान आपको एक बार पंच में का पूरा अपन पंच में का पूरा सबको रखो इस पे अगर प्लास्टिक यूज की वहां पर हिस्सा सब ओम भूर्वा स्वाहा दर्गवमना प्रदिया विमना तस्स्ते प्रति देवाजान पिष्टे अग्नि मन्नाद मन्नाद अग्नि महाकाली व्यंग माताजी में धन अग्नि स्वाहा प्रथम संहितापनार्थं है ओम अयंति तमे आत्मा शताब्दस्य ध्यास्वा चिदावदया तस्मै पर्जय पशुभि प्रपश्यसन प्रथम संहिताय स्वाहा शताब्दस्य नमः ओम सुशामिधाय सुशिषे धाते देवं जतने दित संहिताय स्वाहा शताब्दस्य नमः ओम तन्ताव संहिताय रंगयोगी रत्नवदय मासी अभि सुशादित संहिताय स्वाहा शताब्दस्य नमः शांति लाने में बात तो मैं नहीं लगा अच्छा सब कोई जितना जगह पे है एक नहीं बना देता ओम उदुताय स्वाग्ने हे प्रति जागरहि तमिष्टा भूते संसिजता में अंतास्मि शास्त्रे दर्शि विश्वे देवा यजमानस्य श्रीरांत भोले गणनारायण भगवान की जय थोड़ी लगी जाओ बड़ा बन भैया को भी तो अष्टमी की अनुष्ठान हुई फोड़ेगा तो नहीं लगता ये पूरा फोड़ेगा एक कोना में आगे और शाम को ओम प्रजापते स्वाहा जल में जब प्रजापते नमः ओम इंद्राय स्वाहा नमः ओम अग्ने स्वाहा नमः ओम सोमाय स्वाहा नमः ओम भू स्वाहा नमः ओम भुवा स्वाहा जमुवाय नमः ओम स्वाहा सूर्याय नमः जल पात्र उठावे इधर से उधर ओम ओम आदि दिन में स्वाम इधर से ओम अनुमते दिन में स्वाम उधर से पीछे ओम सरस्वती दिन में स्वाम अब आचमन करो ओम देव सविता परा स्वाय प्रतिभाग्यम दिवाग्यम नर्वा केतप तन्ना परात वासपति विचरना सवा धातु ठीक है आवाज समझ लीजिए और कोई है तो उसके यहाँ बैठे वेट करना चाहिए रूम पे बैठे मगे बस के बैठ गया अग्नि पे आप लोगों ने सुना तो इस पे कर ओम
गुवामहे प्रेरणत्वा प्रेवति गुवामहे विधिरत्वा निपति गुवामहे वसुमं आमदानि गर्वदं तोजासियो श्री विघ्नेश्वराय स्वाहा ओम गजानन भूत गणाधि सहितं कपितो जम्बो पांचार भक्षणो मास्तम शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पद पंकजं श्री विनायकाय स्वाहा ओम शिवा शंकरा विशालं दासास्त्रिलोचन जव्यासि देवाय श्री महादेवाय स्वाहा ओम शिवा शंकरा विशालं दासास्त्रिलोचन जव्यासि देवाय श्री महादेवाय स्वाहा ओम यन्नयावसितं देवी सकलं पूर्णावादाय यन्त्रं कर्मणि चक्रात्मनि निवाराय दुर्गा देवी स्वाहा ओम यन्नयावसितं देवी सकलं पूर्णावादाय यन्त्रं कर्मणि चक्रात्मनि निवाराय दुर्गा देवी स्वाहा ओम या ब्रह्मा चौदस्कर्पवतीं देवस्तावाणी यात्राणि सरस्वती स्वाहा ओम पद्मासनं श्राजिता देवी पारमेश्वरी जगत्पालक्ष्मी स्वाहा ओम गंगे चौनावदायि नर्मदा सिंधुकावेरी आसनातन नमो नमः चेंज करिए भोजन। हाँ अच्छा, आप लोग बुक क्या कितनी बजे आप लोग कर रहे हैं? 3 बजे छोड़ता है, आप लोग दूसरा मौका देते और आप दूसरा उड़ाते रहो। अच्छा संघ में आया है दोनों प्राणी तो संघ में आ जाओ, अगर अकेले है तो अकेले आ जाओ। आप लोग स्टेप बाय साइड में स्टेप बाय आप लोग ओम शंकर चक्र सक्री पुण्यम सपीत्र वस्त्र सदा शिवेशन सहारा वक्षस्थल कौशुम श्रीम श्री नारायण स्वाहा ओम शांताकार भुजं शयन पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं पवनं योगिनं विद्यानगरं वन्दे विष्णुभवन सर्वलोकनाथाय स्वाहा ओम अर्धनामर्धे वितानां विशितानां दिविष्टकालेन श्रीराम सीताय स्वाहा ओम यापादां पहातां रातारां समसमदां लोकाभिरामं भूय भूय नौम्यां श्रीराम सीताय स्वाहा ओम अंजनी गर्भ समुद्र वाहितो महाबल कुमारवरं चरित श्री हनुमते स्वाहा ओम मनोज्वम मारुत तुल्य वेगम श्रीराम बुद्धिमता वैष्णव बाण विभुक्तम श्रीराम तम सन्न बलावते श्री हनुमते स्वाहा ओम ययात आत्मनाथ नमो नमः आज दूसरा लोग आप बैठ सकते हो। अच्छा जितना जन्म गुरुमुख है गुरु मंत्र से अपना होती दे गुरुमुख है तो आप चिमच सब चीज राइट गुरुमुख है ये अभी ओम मेद शांपिता कौशवसम श्री वत्सम गोस्तो गोदावासितं पुण्य प्रीतम पुण्यकाक्षम श्री कृष्णाय स्वाहा 3 बार जगत गुरु का तो जितने लोग मुख रहे हैं तो उनके लिए ओम हम कम करे दिवाचल पागम नताते गिरिम्याति पातम हम वंदे परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु स्वाहा ओम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु स्वाहा ओम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु स्वाहा राइट आप आचमन करें ओम गंगे चौनावदायि नर्मदा सिंधु कावेरी आसनातम नमो नमः। यहाँ तक आप आहुति दिया सुखन देवी देवता में तो यहाँ से ये जो कारक हुआ इसके प्रति आहुति सर्वप्रथम मातानम को आहुति देगी इस कारक में कुछ कमी रही हुई तो पूर्ण हो जाए। ओम सूर्य वर्तपते वर्तम चरिष्यामि ताते प्रभावमि तत्सत्यं धरे सवितां भवति तत्सत्यं उपायनि स्वाहा ओम चंद्र वर्तपते वर्तम चरिष्यामि ताते प्रभावमि तत्सत्यं धरे सवितां भवति तत्सत्यं उपायनि स्वाहा ओम वायु वर्तपते वर्तम चरिष्यामि ताते प्रभावमि तत्सत्यं धरे सवितां भवति तत्सत्यं उपायनि स्वाहा ओम वर्तानं वर्तपते वर्तम चरिष्यामि ताते प्रभावमि तत्सत्यं धरे सवितां भवति तत्सत्यं उपायनि स्वाहा। अगर आप आहुति दे चुके हैं तो आप अपनी क्रिया करेंगे।
ये पांच आहुति, वो पांच देवता को जो जिसने हमारा देह बनाया ताकि देह में रोग नहीं लगे। ठीक, जिम्मा जी खाली नहीं छोड़ देना चाहता। 5 बार और 5 देवता को कि देह में किस तरह का रोग नहीं लगे। ओम गणेशो सचंबिका वायु आकाश शाश्वता घरमूर्ते शिवचुपालाय स्वाहा। ओम गणेशो सचंबिका वायु आकाश शाश्वता घरमूर्ते शिवचुपालाय स्वाहा। ओम गणेशो सचंबिका वायु आकाश शाश्वता घरमूर्ते शिवचुपालाय स्वाहा। ओम गणेशो सचंबिका वायु आकाश शाश्वता घरमूर्ते शिवचुपालाय स्वाहा। ओम गणेशो सचंबिका वायु आकाश शाश्वता घरमूर्ते शिवचुपालाय स्वाहा। 10 आहुति वो 10 देवताओं को दो जो मनोकामना की पूर्ति करें। जीवन में वही 10 देवता के आशीर्वाद से मनोकामना पूर्ति करें। तो यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं उनके लिए भी आप लोग दो ताकि हर एक के जो मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए। राइट, 10 बार। ओम इंद्राग्नायमान नत्रात्या वर्णो वायुवचमेर सनातनी नाशाश्वे वादिशादं सिद्धि 10 दिक्पालाय स्वाहा। ओम इंद्राग्नायमान नत्रात्या वर्णो वायुवचमेर सनातनी नाशाश्वे वादिशादं सिद्धि दिक्पालाय स्वाहा। ओम इंद्राग्नायमान नत्रात्या वर्णो वायुवचमेर सनातनी नाशाश्वे वादिशादं सिद्धि दिक्पालाय स्वाहा। ओम इंद्राग्नायमान नत्रात्या वर्णो वायुवचमेर सनातनी नाशाश्वे वादिशादं सिद्धि दिक्पालाय स्वाहा। ओम इंद्राग्नायमान नत्रात्या वर्णो वायुवचमेर सनातनी नाशाश्वे वादिशादं सिद्धि दिक्पालाय स्वाहा। ओम इंद्राग्नायमान नत्रात्या वर्णो वायुवचमेर सनातनी नाशाश्वे वादिशादं सिद्धि दिक्पालाय स्वाहा। ओम इंद्राग्नायमान नत्रात्या वर्णो वायुवचमेर सनातनी नाशाश्वे वादिशादं सिद्धि दिक्पालाय स्वाहा। ओम इंद्राग्नायमान नत्रात्या वर्णो वायुवचमेर सनातनी नाशाश्वे वादिशादं सिद्धि दिक्पालाय स्वाहा। ओम इंद्राग्नायमान नत्रात्या वर्णो वायुवचमेर सनातनी नाशाश्वे वादिशादं सिद्धि दिक्पालाय स्वाहा। आखिरी बार। ओम इंद्राग्नायमान नत्रात्या वर्णो वायुवचमेर सनातनी नाशाश्वे वादिशादं सिद्धि दिक्पालाय स्वाहा। ओम गंगे शिवनावताय नर्मदा सिंधुकावेरी आस्मनातम नमो नमः। दूसरा लोग आप लोग से पीछे चल रहे हैं। आप इधर आओ। नवग्रहों को आहुति दो, हर एक ग्रह के आहुति दो। ओम या त्रिशोरास से वर्तमानो निवेशितम मार्थे चायरने सवितारते देवदिवानि पाशायनम श्री सूर्याय स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम इमाम द्वस्तमते खतरामते तेजस्ते मते जानराजाय इमाम मुशब्द्रमसे वशी ओम विराज सुभद्राकं ब्रह्मराजाय शिशोमाय स्वाहा। इदं शवाय नमः। ओम अग्निमुदः दिवाकं पतिवदिवाय आयम्यं इदं शनिवारी शिवमाय स्वाहा। इदं भूमाय नमः। ओम उदुताय स्वात्मे प्रतिचारहितमिष्टमुक्ते संसिजतामं चास्मि शास्त्रे रश्मि विश्वदेवाय यजमानस्य सिद्धान्तं श्रीबुद्धाय स्वाहा। इदं बुद्धाय नमः। ओम बृहस्पति इति आराध्य दुर्दिवादि कीर्तनं शु यदि व्यस्वसित पादतासमसु देवदेवचित्तं परमपुत्रस्य बृहस्पति दमिष्टासु बृहस्पतये स्वाहा। इदं बृहस्पतये नमः। ओम अनंत परिशुद्धो समारमा वैपी वाद्रमाय सोम प्रजापति शुक्रामदस्मिता पायि इदं मधुषि शुक्राय स्वाहा शुक्राय नमः। ओम शन्नो देवी रविष्टा मौद्रपिता शनो शनि शनो तुलांसि सहस्राय स्वाहा। सहस्राय नमः। ओम कायानस्ता मौद्रि सदावाद श्री सावाद श्रीरावे स्वाहा। इदं ब्रावे नमः। ओम केतव करिमाय केतव विश्वमाराय पे से संसिवाद केतवे स्वाहा। इदं केतवे नमः। आसन करें। ओम नवग्रह मंडल शांतिताते आसनार्थम नमो नमः। यहाँ से 5 बार वो ज्ञान मजरी को जो शिवपुराण को नाम ने सुना है ज्ञान मजरी 5 बार। ओम गीता गंगा चा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मावली त्रिसद्या मुक्तिकारिणी आत्मात्र चितानंदा भवदिनी वैनाश्री वेद त्राही प्राणता तत्वा प्रश्री ज्ञान मंजरी स्वाहा। ओम गीता गंगा चा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मावली त्रिसद्या मुक्तिकारिणी आत्मात्र चितानंदा भवदिनी वैनाश्री वेद त्राही प्राणता तत्वा प्रश्री ज्ञान मंजरी स्वाहा। ओम गीता गंगा चा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मावली त्रिसद्या मुक्तिकारिणी आत्मात्र चितानंदा भवदिनी वैनाश्री वेद त्राही प्राणता तत्वा प्रश्री ज्ञान मंजरी स्वाहा।
ओम गीता गंगा चा गायत्री सीता सीता सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मावली त्रि संध्या मूर्ति गहिनी आर्द माता चितांदा भैरवी वैनाशने वेद त्राही प्रांता तपरा श्री ज्ञान मंजरी स्वाहा। ओम गीता गंगा चा गायत्री सीता सीता सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मावली त्रि संध्या मूर्ति गहिनी आर्द माता चितांदा भैरवी वैनाशने वेद त्राही प्रांता तपरा श्री ज्ञान मंजरी स्वाहा। 3 बार शिव जी के महामंत्र ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम गंगे शवना गोदावरी नर्मदा सिंधु आसनातम नमो नमः। स्वाहा उच्चार करके पितरों को देना। प्रमुख पितर से शुरुआत करें। ओम ब्रह्म रूपाय पितर स्वाहा ओम विष्णु रूपाय पितर स्वाहा ओम रुद्र रूपाय पितर स्वाहा ओम प्रजापति रूपाय पितर स्वाहा ओम गायत्री रूपाय पितर स्वाहा ओम यक्ष रूपाय पितर स्वाहा ओम रक्ष रूपाय पितर स्वाहा ओम अर्मा पितराय स्वाहा ओम सर्वे पितर देवाय स्वाहा। ओम पितर मोक्षार्थै दातै आसनातम स्वाहा नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनी पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवर्धनम् मृत्युर्मोक्षमामृताम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनी पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवर्धनम् मृत्युर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनी पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवर्धनम् मृत्युर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम इष्टदेवताय नमः स्वाहा ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा ओम ग्रामदेवताय नमः स्वाहा ओम स्थानदेवताय नमः स्वाहा ओम वसुदेवताय नमः स्वाहा ओम शशिपुराणाय नमः स्वाहा ओम भवानी हिरण्यगर्भाय नमः स्वाहा ओम मां पिता चरण कमले नमः स्वाहा ओम गुरुचरण कमले नमः स्वाहा ओम पाप में नमः स्वाहा। बड़ा आहुति भाग अग्नि को दे हरिया से हरिया नहीं सुना। ओम महाज्वालाय विद्याग्नि माता देवता नवमी सभी सिद्धे स्वाहा। खड़े हो जाए 5 पूरी ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वमय पूर्णभुङ् स्वाहा। के भाग छोड़े। ओम वसो पावित्रमासि सदाधारं वसो पावित्रमासि सहस्रधारं देशता सुविधा पूर्णं वसो पवित्र शुभं कामं दुष्ण सर्वाय वाय पूर्णभुङ् स्वाहा। वो जल के 2-3 भाग कर लो। इधर उधर से पकड़ लो। हाँ। ओए ओए। तो एक और सीमा को भाग करो अपन सामने के रखो। लकड़ी को उधर लगाओ। वो लकड़ी लगाओ।
राइट, आप लोग हमें फॉलो करना तो गलती नहीं हुई। राइट, पहले जल मंजन करें, हाथ जोड़े हुए और दबावे। ओम तंपाग्रसी तंबन में पाही सुगंध में, फिर से जल में हाथ जोड़े। ओम आयुधाग्रसी आयुर्वेद देहि, राइट, फिर से ओम वर्षो अग्रसी वर्षों में देहि, यहाँ पर अब संपूर्ण तन ऊपर से नीचे। ओम अग्ने यन्मय तन्मा उन्नम तन्मा आपूर्णम, राइट, अगर से जो और लोग आप बता दे जाते हैं। फिर से हाथ जोड़े और ओम तंपाग्रसी तंबन में पाही सुगंध, फिर से ओम आयुधा अग्रसी आयु में देहि, ओम वर्षो अग्रसी वर्षों में देहि, पूरा तो ऊपर से। ओम अग्ने यन्मय तन्मा उन्नम तन्मा आपूर्णम, बचा बुझल आओ। ओम तंपाग्रसी तंबन में पाही सुगंध, फिर से ओम आयुधाग्रसी आयु में देहि, ओम वर्षो अग्रसी वर्षों में देहि, ओम अग्ने यन्मय तन्मा उन्नम तन्मा आपूर्णम। ओम तंपाग्रसी तंबन में पाही सुगंध, फिर से ओम आयुधाग्रसी आयु में देहि, ऐसे करें। ओम वर्षो अग्रसी वर्षों में देहि, ओम अग्ने यन्मय तन्मा उन्नम तन्मा आपूर्णम। मुख सुन आओ सामने, ओम यथावान कौशल भौतिक का तत्वपाद अग्नि शांति भौति बाहर का भोले नारायण भगवान की जय। आदि आगे जब भाई भैया भाई आप अभी और एक जने जीजा और क्या भाभी तुम्हारे घर में आ जाओ, आप लोग एक और क्या चलिए यहाँ पे आ जाओ।
संसार सारंग भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम विद्याविद्ये भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य गौरी श्री नारायणी नमोस्ते श्री नारायणी नमोस्ते। चलो चावल सब छोड़ दे और नदी पर लकड़ी का तो देखिए जय श्री राम। दोनों हाथ आ गया। चलो हम सब अपने हाथ को जोड़ लेंगे तो इस बार परमात्मा से किसी भी तरह से टूट गया है कमी हमसे हुई तो मैं क्षमा करना, आशीर्वाद देना कि हम जीवन में शास्त्र का पालन करें, सही मार्ग पर चलते हुए और जीवन के अंत में आपके शुभ धाम को बता रहे। फैन ऑन करा, फैन ऑफ करो जाके तो तुम्हारा बैठ लगेंगे। चलो हम भगवान से और क्षमा याचना की विनती करें। ओम अपराध सहस्त्र क्रियन्ते हनिशो माया दासे माति मां मात्वा क्षमस्व परमेश्वरम स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्ता न्याय न मार्गे मह्यम महिषा गौ ब्राह्मणेव सुपस्तरित्यम लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुख भागे भावतः। ओम मुखम करेति वाचलम पागम लम धायते गिरिम्यत् कृपातमेहं वन्दे परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, बोलो कौशलेंद्र भगवान की जय। ठीक है, अपन हाथ में जल पात्र उठा ले। ओम धौ शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति
रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवः शान्ति मा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेवः शान्ति शामः शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। पंचामृत वितरण से करो। पहली तो ओम अकाल मृत्यु हरणं सर्व व्याधि विनाशनम श्री महादेव पदुकंपित्या शीर्षाधारयामहम्। आप सबको हर हर महादेव। हर महादेव। एक बचा तिरपन सीधा दे दो। ठीक है ठीक है। जी हाँ, हम आज के जो कार्यक्रम के बिल्कुल समाप्ति पर पहुंच चुके हैं। हम आग्रह करते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि भैया अभय जी, आप दोनों धर्मपति आ जाए और जो 3 दिवस से आप लोगों ने हम लोग हमारा जो फाउंडेशन है और बतवा भवन को जो सपोर्ट किया है, तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम आपको सम्मानित करें। तो इसीलिए नरेंद्र युद्ध फाउंडेशन फील्ड जी आज मुख्य अतिथि द्वारा जो सर्टिफिकेट से वो दिया जा रहा है। और पहला नाम है रवनीत रोहित लाल। रोहित लाल अमर सिंह क्लास 7 के स्टूडेंट। राकेश चंद प्रधान बतवा। संजय कुमार। इसके बाद में है कृष्णा प्रसाद। पीठा सिंह। राकेश नारायण। उगेश नारायण। सत्यानंद। नहीं है तो कोई और यहाँ आकर ले सकता है मंडली का। आप ले लो। सुभाष चंद। सुभाष चंद मंडली का कोई मेंबर है तो ले सकता है। विनय अवतार। हम आग्रह करते हैं हमारे जो कल की मुख्य अतिथि श्रीमान और श्रीमती जो जितेंद्र प्रताप भाभी जी, आप आगे आ जाए। गोविंद लाल। नहीं तो मल्ली मेंबर को ले सकता है। शिवम सिंह।
हरीशचंद जयश्याम संजय सिंह नोआ जूनियर प्रविनेश चंद शैलेश प्रकाश, उनकी बेटी और बेटा यहाँ पर है, आप कृपया आगे आ जाए। मोहम्मद हबीब अविनेश नारायण अविनेश नारायण राजेश कुमार राधे कृष्णा फेयर वेलफेयर सर्विसेज महिला आप आकर ले सकती हो ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर बोर्ड मैनेजमेंट। तांगी मोदिया फ्यूनरल सर्विसेज भैया जी आप आकर भैया जी का ले सकते हैं। जलपल लाइव स्ट्रीमिंग ओमकार मंडली वत्वा भवन प्रधान राकेश प्रसाद डायरेक्टर सिटी इंटेलिजेंस team precision in a good faith team precision in a good faith सचिदानंद पुनीत सिंह ये यहाँ पर इसका कोई प्रमाण नहीं है जी हाँ बोलो हम आग्रह करते हैं हमारे नरेंद्र फाउंडेशन फीजी के प्रधान आकर जो बचा है प्रताप प्लास्टिक इंडस्ट्रीज पीटी लिमिटेड के डायरेक्टर को दे। जी हाँ अब आज जैसे आप सभी जानते हैं कि हम आज जो संडे है और फादर्स डे है ना, तो हम आग्रह करते हैं कि जितने भी पिता है आगे आ जाए, जितने भी पिता है ना प्रधान दोनों प्रधान हमारे आ जाए, भैया जोन आप भी और रचिता भैया आप भी आगे आ जाए क्योंकि अब कहीं करने की बारी आई है, क्योंकि आज फादर्स डे है तो हम लोगों ने सोचा हमारी जो पतास मार्केटिंग लिमिटेड की ओर से जो आज का जो केक है वो एक्सपोजर्स में आया है, इसका भी आप भी ज्वाइन हो जाओ। अब आगे हम आग्रह करते हैं भैया प्रेम जी से कि आप भी आगे आ जाए, भैया राकेश जी, पीटर जी, हम हमारे ब्राह्मण
कुलभूषण जी आप भी आगे आ जाए। व्यास गुरु महाराज जी आप भी आगे आ जाए। रोहित भैया राघव भैया आओ तुम भी आगे आ जाओ। नहीं माता जी है। आप पिछड़ो आज नहीं ज्ञान तो होगी। भैया आज नहीं ज्ञान तो होगी। एक प्लेट यस एक प्लेट और एक राजेश आओ अरे वो भी आइए नहीं मान लिया हाँ भैया सुनो दिनेश कई काट रहा हम ऑफिशियली हैप्पी फादर्स डे भाई बड़ा भाई है ना ओके भैया फ्यूचर बताओ आगे से पूछ के फ्यूचर में फोटो डालना नाम यहाँ कहीं हुई राइट आओ सबको कोई हाथ लगा लो भैया एक नहीं भैया जी आपको सबसे बुढ़ा आदमी है आप भैया आप भी भाई के चुम्मा ले लेना अच्छा एक दूसरे के कर लो मान लो तो हम सीधा तैयारी करेंगे राइट आओ आओ जितने भी कमेटी है बक्का भवन और नरेंद्र फाउंडेशन पीजी आप सभी आ जाए संग हम लोग फोटो नहीं उतरेंगे हाँ दो आप सभी आ जाए भैया आप भी आ जाओ सीधा ओम तत्सत्य विष्णु 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 अब्राह्म कृष्ण ईश्वर बरहा करते हुए दर्शन कृष्ण विचार तने कर ऋषि कृतन से भारत के आदर कीर्ति में नरेंद्र ग्राम से रविवार वहां से मध्य दिवस का हम गोत्र से मुका मंडी पर परिणाम ले यजमान 3 दिवस से शिव पुराण श्रवण
कथा वाचन पूजन निमित्त अन्न दान वस्त्र दान धर्म दान भोजन पदार्थ दानम आचार्य पंडित अभिनेश महाराज स्टांडिल गोत्र से महाम करिष्ये आप लोग सुनो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुःख भागे भावता सुखी भव। ओम तत्सत विष्णु अग्रामते शिशु ग्रह कर सुंदर शिक्षात तले कली प्रतन से भारत कल्याण के नरेंद्र ग्राम से विहारों से 15 दिवस काले गोत्र से नाम निर्माण करना 3 दिवस से पुराण श्रवण कथा निमित्तम अन्नदान वस्त्रदान धर्मदान भोजन पदार्थदान आचार्य पंडित अभिनेश महाराज स्टांडिल गोत्र से हम ओम सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुःख भागे भावता। नहीं मांगे जलपल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी को हम अभिनंदन करते हैं और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आज का जो 3 दिवसीय जो पूजन था उसकी समाप्ति पर हम आ ही पहुँचे हैं। अगर कुछ दिखाने में टूटियाँ हो बोलने में तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ऊपर वाला का जब हाथ थामोगे तो बिगड़ते बिगड़ते काम जो है वो भी पूरा होगा और जो आपके मन में इच्छा है वो भी पूर्ण होगा। हालांकि जो आपका ज़रूरत है वो आपके हित में हो तभी होगा। कभी कभी ऊपर वाला कितने भी हम पूजा करते हैं कहते हैं हम ये चाहते अगर हमारे नसीब में हमारी तकदीर में नहीं है तो वो नहीं मिलता है। ऊपर वाला जानता है कि हमें क्या चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों के साथ जलपल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि महादेव हर एक इंसान के साथ जुड़े उनके मदद पहुंचाएं क्योंकि वो ऊपर वाला जानता है हमें कब किस वक्त क्या चाहिए। इन्हीं सभी बातों के साथ खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जलपल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी की टीम की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हर हर महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, माता रानी की जय। का